और वो बड़ी तकरीरें दे रहे हैं विकास की। नैना, जब आप आतंकवाद की बात करते हैं, नमस्कार और सभी दर्शकों को बहुत सारा नमस्कार। देखिए नैना जी, इनकी बातों पे हमें सीरियसली जाने की जरूरत नहीं होती। ना ही आपने कहा कि समझ नहीं आती, क्यों समझते हैं आप इनकी बात? कुछ समझने लग रहा है आपको? समझदार इंसान जब बात करे तो उसकी बात पर ध्यान भी दिया जाए। एक ऐसे लोग है, देखिए एक बात मोटा मोटा सा एक फर्क समझिए नैना जी। हाथी चलता है और बहुत सारे जानवर भौंकते रहते हैं, उन जानवरों का नाम मैं नहीं लूंगा, तो भौंकते नहीं रहने दीजिए। इनके यहाँ पे जो एक माहौल बनाया गया, जो अभी नदीम साहब हैं या बासित अली जी हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता पर उनकी मैं बात सुन रहा था। ये बात वही है जो पाकिस्तान चाहता था, जैसी पौध तैयार करना। इन्होंने मौलवी की पौध तैयार की है, मौलवी की पौध की भाषा आज बोली जा रही है। ये कहते हैं यूएन यूएन। अरे किसी के घर पे डाकू भेज के उसके घर पे कब्जा कर लोगे और फिर बोलोगे कि गांव का चौधरी या सरपंच उसका फैसला करेगा? कतई नहीं मान सकते हम इस बात को। और रही बात आजाद कश्मीर क्यों बोलते हो? क्योंकि वो कश्मीर आपका हिस्सा है ही नहीं। आप खुद मानते हो कि आजाद कश्मीर है वो। अरे वो हमारा हिस्सा है भाई। कश्मीरियों के हकूक को कैसे तलब किया गया, सारी दुनिया ने देखा। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान ने आपकी बात सुनी, सपोर्ट किया, आपकी बात सुनी। सुनो सुनो, बड़ी बड़ी बात वो करे जिसमें मोरल्स हो। कुछ बड़ी बड़ी बात तब करनी चाहिए जब आपके मोरल्स हो। अरे टिके भी फौज, टिका हुआ देश, दूसरों के रहमो करम पे पलने वालों, आपकी कीमत है। पूरी दुनिया के अंदर आपकी कीमत लगाई जाती है। चीन ने आपको आधी कॉलोनी बना लिया है, आपको समझ नहीं आ रही। आपके अंदर जो इस्लामिक आइटम नहीं नैना जी, जो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट यू या तो उनका फीडर डाउन कर दीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा। आपका तर्क नदीम ज़ईम, अच्छा मुझे लग रहा है उन्हीं को बोल लेने देते हैं, शायद वो रुकना नहीं चाह रहे, फिर एक साथ जवाब दे देंगे। नदीम ज़ईम साहब, अगर इतना सब कुछ ओके था तो आखिर क्यों जरूरत पड़ी आनन फानन में पाकिस्तान में जो अमेरिकी राजदूत हैं उन्हें तलब करने की? क्यों एक्शन लेने की बात कही गई? क्यों नाराजगी जता दी गई? अगर कोई मायने नहीं रखता किसी राजदूत का बयान तो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक एम्बेसडर के बयान को इतना संजीदा ना लें। इस पे 3 जंगें हो चुकी हैं कश्मीर पे। आपने तो अपनी झोली में डाल दिया एक एम्बेसडर के कहने पे। सुनिए ना, जाकर बताइए ना आप अपने आला कमान को, अपने हाई कमान को। चाहिए कि सदर ट्रंप की बात भी सुने, उसकी बात को ज्यादा अहमियत दे। कि एक एम्बेसडर बोलता है एक तरफ, एक सदर बोलता है। सदर कहता है कि आपके पहलगाम में जंग में 7 जहाज गिर गए, आप वो तो मानते नहीं। आप ये बात मान लेते हैं कि कश्मीर बता दीजिए कितने गिरे। कश्मीर आपको झोली में डाल के नहीं दे गया, और ना ही ये बात नहीं हो रही है थी। अगर उसकी स्लिप ऑफ टंग हो गई तो आप इतना संजीदा ना लें। कश्मीर आपको इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। चाय की प्याली चाय की प्याली नहीं लीजिए आप, स्लिप ऑफ टंग। वो प्याली हम आपको मालिक साहब, स्लिप ऑफ टंग। मुझे एक बात बताइए, अगर सर्जियो गौर कह रहे हैं कि भाई भारत का अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर, भारत में आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट हुआ, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा चेंज हुई, ये स्लिप ऑफ टंग है क्या कर्नल मलिक? नैना जी, जी नैना जी, देखिए मेरी बात सुनिए। गौर साहब के जो वहां पे गए सर्जियो गौर साहब, और जो एक डल लेक के अंदर आराम से बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं पत्रकारों से। देखिए मतलब देखिए, पाकिस्तान की जो ब्रिगेड है उसका पूरा कि कश्मीर में कत्लो गैरात हो रही है, कश्मीर में हुकूक नहीं है, इंसानी हुकूक नहीं है, कश्मीर के अंदर महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है। अरे बैठे हैं पूरे हट में बैठे वैली के, और वैली के हट में यही नहीं है। देखिए उनकी बात का एक मतलब इसलिए ट्रंप साहब बात करते हैं दुनिया को एक अपनी उनकी जो पॉलिसी है उसके तहत बात करते हैं, दुनिया को डिफ्लेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया बात करती है। लेकिन सर्जियो गोर उनके उन गिने चुने विश्वास पात्र में हैं जो उनके आईज एंड ईयर्स हैं। और सर्जियो गोर का मतलब ये है, आज उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की थी, जो फीड किया जाता है और जो ये पाकिस्तानी ब्रिगेड फीड करती है ना उनको, ये झूठी ब्रिगेड, ये प्रोपेगेंडा ब्रिगेड, ये झूठ करती, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। आज के अंदर को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब इनका झूठ सामने आ जाता है पूरा पूरा। रही बात ये कि सिंदूर में तो तुम्हें वो मार मिली है कि वो घाव भरेंगे, कभी नहीं भरेंगे। 7 घंटे तक इंडिया की फिजाओं पे पाकिस्तानी जहाजों का कब्जा रहा। कहां गया तुम्हारा इस्लामिक विमान? और पूरी दुनिया में एक बात सुनिएगा पत्रकार महोदय, बात सुनो नदीम साहब, एक एम्बेसडर की बात गैंग वो बनाते हैं जो जिसको झुंड में इंडिया शिकार में करते है, हैं, उसको इतना ज्यादा अहमियत दे दी, मुझे हैरत होती है कि आपने कश्मीर दे दिया, उसने दे दिया, आपने ले लिया, और झुंड में जो शिकार करते हैं उनका नाम आप जानते हो। एक एक करके मैं नहीं लेना चाहता, हालांकि और वही पाकिस्तान की वैल्यू है।
सर जी। यही बात नदीम जी, ज़हीम कह रहे थे कि भाई आखिर उसको इस बयान को इतनी क्यों वैल्यू देती। हिंदुस्तान ने तो बाद में वैल्यू दी, उसके पहले पाकिस्तान में खलबली मच गई। अनुज माथुर जी कुछ कह रहे थे, फिर मैं बासित अली का रुख कर रही हूँ जी। देखिए, मैं दो तीन स्टैटिस्टिक्स आपको समझा देता हूं ताकि इनको क्लियर हो जाएगा कि माइनॉरिटीज का कहां पर क्या हो रहा है। एक मिनट यार, प्लीज विल यू कीप क्वाइट। आई हैव सेड नथिंग व्हाइल यू वर टॉकिंग। एक वर्ड नहीं बोला है, आप शांत रहें प्लीज। बात सुन लें मेरी, आप मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लें। आपकी झोली में लाइए चाहे अरे कश्मीर तो हमारा हमेशा से था यार, क्या बात कर रहे हो? उसको छोड़ो, आप बात सुनो पूरी। जो मैं बात कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ, सुनो यार। बात सुनने के तो इतना संजीदा ले रहे हैं, दिस इज नो वे की बात है जन साहब। अरे नदीम ज़हीम साहब सुन लीजिए ना जरा, आप इधर की भी बात सुनिए। बोलिए बोलिए सर, बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं दो तीन स्टैटिस्टिक्स आपको देना चाहता हूं। G20 की समिट हुई, सारी दुनिया आई, तुर्की, इंडोनेशिया सबने अटेंड किया। कश्मीर भारत में हुई थी वो G20 की समिट, श्रीनगर। एक मिनट प्लीज कीप क्वाइट व्हेन आई एम टॉकिंग। ओके। अच्छा, दूसरी मैं स्टैटिस्टिक्स देता हूं आपको। एक मिनट दूसरी मैं स्टैटिस्टिक्स देता हूं नैना। आज आप अभी गूगल करके देख लीजिए, कराची में हिंदू पॉपुलेशन 1947 में 51% थी, 51। आज 1% है। और बंबई में मुसलमान पॉपुलेशन 1947 में 16% थी, आज 31% है। ये भारत है और वो पाकिस्तान है जो कि जिहादी है, उनको नफरत ने जो इंडिया में हाल कर रखा है, आरएसएस के नजरिए ने जो इंडिया में हाल आरएसएस की बात मत करो यार, आप शांत हो जाओ। सर ये आप खौफ कितनी है। जवाब दे दो। अच्छा जो नदीम ज़हीम, 51% जो पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन थी कराची की, वो कहां गई? 51% हिंदू पॉपुलेशन इंडिया में क्या तबाही मचा चुकी है, आप जरा ये चेक कर लीजिए। नैना, आपके खिलाफ जो नैरेटिव बनाया है, जो नैरेटिव बिल्डिंग करी है। अरे एक एक करके एक नदीम ज़हीम रुकिए जरा। मुझे पता है आप शायद ऐसा लग रहा है कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हुए सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप भूल जाएंगे लाइन, इसलिए आप एकदम जो रट्टा मार कर आए बोलना शुरू कर दे रहे हैं। जो नैरेटिव बिल्डिंग करी है पाकिस्तान, इस चीज को इंटरनेशनलाइज कराने के लिए पाकिस्तान का जो रास्ता था, वो रास्ता था कश्मीर में आतंक फैला करके, कश्मीर में अनस्टेबिलिटी दिखा करके और कश्मीर को वहां पर से आगे उठाना। जबकि भारतवर्ष ने जो रास्ता चुना, वो विकास का रास्ता चुना, प्रगति का रास्ता चुना, जो आप लोगों के मानवाधिकारों का रास्ता चुना। और वही वजह है कि आज आप देखिए कितने IITs हैं, IIMs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने वहां पर सैलानी जा रहे हैं, कितनी वहां पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया की टनल्स बन रही हैं, दुनिया की बड़ी हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कश्मीर में बन रहा है। इनको पता कुछ नहीं है। अच्छा नहीं सर, बासित को पता होगा, बासित रिएक्ट करना चाह रहे हैं। बासित, अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए अभी अनुज माथुर जी ने एक बड़ा डिफरेंस बताया ना, जम्मू कश्मीर और पीओके। वैसे तो डिफरेंस का कोई सवाल खड़ा नहीं होता, लेकिन ठीक है क्योंकि वो आपके हिस्से में है, कब्जे में, आपने आखिर वहां दिया क्या, ये जरा बताइएगा। रेलवे नेटवर्क, बिजली व्यवस्था, सड़कें, वहां पर कॉलेजेस, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, टूरिज्म। जी मैं जवाब देता हूं। देखिए मेरी बात सुने, पहले तो जनरल साहब जो बैठे हुए हैं, जनरल साहब मैं आपसे एक आप बड़े मुझसे एज में, लेकिन थोड़ा सा शांत बोला करें। पता है इतना आप सख्त बोलते हैं, लगता है टीवी पे हम सारों को खा जाएंगे। आप यकीन करें, थोड़ा सा आस्था बोला करें, थोड़ा सा लिमिट में। आपका मतलब कैमरा भी आप पे पूरा फिट नहीं आता, मैं आपको सच बताऊं, कैमरा भी आप पे पूरा फिट नहीं आता। आप जब जूम करते हैं ना, आपका नाक उसकी कोई जरूरत नहीं है। बातें बहुत दमदार हैं, बातें बहुत दमदार हैं। बासित पाकिस्तान सबसे पहले सुनो ना, आप अपना फ्रेम उतना अच्छा दिखा दो, लेकिन बातें बकवास करो, कोई मायने नहीं रखता। और देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत तस्वीर है अनुज माथुर जी के पीछे। अनुज माथुर जी देश की आन बान शान, जिसका अभी सुनिए ना 15 अगस्त को जब आजादी पर्व था, तो न्यूयॉर्क हो या दुबई हो, आपके वही यूएई दुबई सुनिए ना, वहां पर भी ऐसे तिरंगा लहरा रहा था। 14 अगस्त का तो किसी को याद भी नहीं था। बोलिए बासित। उसका डिप्रेशन अच्छी चीज नहीं होती, बंदा डिप्रेशन मत पालो ना। अरे सर्जियो गोर के बयान से क्यों डिप्रेस्ड हो गए आप? फिर मत पालो डिप्रेशन, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी सुने, ये है ISI का लोगो, आपको नजर आ रहा होगा। ये बकरा है ISI। किसी का बाप की नहीं। एक सेकंड, बकरा है ISI। एक सेकंड जरा बासित अली को फुल फ्रेम में दिखाना, क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये बकरा दिखाना चाह रहे हैं आपके अनुसार? ISI बकरा है, आप ये कहना चाह रहे हो? ओ भाई साहब, मुझे लग रहा था बासित, आप सुनिए ना, शायद आवाम के मन में एक नाराजगी होगी, लेकिन बासित अली जो एक बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी अपनी पाकिस्तान की सेना और ISI को अगर बकरा कह रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होगा।
आईएसआई स्नेक ईटर्स, आप स्नेक हैं, हम आपको खाएंगे। स्नेक ईटर्स इसका मतलब आप मान रहे हो ना, आप मान रहे हो ना, आप मान रहे हो ना, शरीफों की भाषा इस्तेमाल किया करो। तभी जहर उगलते अरे हो, यूट्यूबर तभी जहर उगल रहे हो। पाकिस्तान में नहीं है तुम्हारे। हमने आपसे छीना ही हुआ है। अरे भाई साहब, कबायलियों का ये जमीन छीना है, जैसे भी एग्जैक्टली छीना है। आप बाकी एग्जैक्टली भी बात छीनेंगे। से मैं लेकिन आपको, अगर तरीके लड़ने की से बात होगी ना, मैं आपको बताऊं, आपके तरीके से इसमें जवाब क्या दे सकती हूँ, करना लेकिन है? बहुत डेकोरम मेंटेन करना है मुझे। आप छीन ही सकते हैं, आपने बिल्कुल इस बात को सही दोहराया कि आप छीन सकते हैं, आपने छीना है, आपने छीना है, और यही वजह है छीनी हुई चीज ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। मैं लो भाई, चले गए। अच्छा नदीम ज़हीम साहब, अच्छा पहले यहाँ पर कर्नल मलिक कुछ कह रहे थे। कर्नल मलिक, मैं नैना जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां बासित अली जो भाषा बोल रहे हैं, शायद वहां के लोग यही भाषा सुनना पसंद करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। कारण ये है कि देखिए, देश का किसी बर्बादी होती है ना, उसकी सिटीजन की बर्बादी कर दीजिए। सिटीजन की बर्बादी करने के लिए वहां के मौलवी बहुत हैं, एक तरफ प्रोफेसर है, एक तरफ मौलवी है। वो प्राइड करते हैं अपने मौलवी और मदरसे में, हम प्राइड करते हैं अपने आईएम्स के अंदर, एम्स के अंदर, आईआईटीज के। हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए भारत दुनिया के हर कोने में फैल के, हर दुनिया के हर देश के अंदर, हर अर्थव्यवस्था में भारतीय डायस्पोरा का योगदान है। पाकिस्तान जाते हैं, इनको उठा उठा के फेंका जाता है और इनको भगाया जाता है यूएई से, सऊदी अरब से, क्योंकि ये भीख मांगे अपराध पैदा करते हैं वहां पे हर जगह, क्योंकि इनकी पढ़ाई, इनकी वही है, इनकी लक्षण वही है, सारे के सारे वही रिजल्ट आता है। देखिए, हमने अमन की आशा का ढोल पीटना बंद कर दिया। कुछ टाइम तक पीटा, इसलिए पीटा कि शायद कुछ समझ आ जाए। वो अमन की आशा का ढोल ने इनको सर पे चढ़ा दिया। आज इनको पिछली बार ओप संदूर में हमने जब इनको ठिकाने लगाया, सबसे बड़ा नैना जी पता क्या, सबसे बड़ा हमने क्या मिथ तोड़ा? इस्लामिक एटम बॉम्ब हमने इसके पुर्जे उड़ा डाले, उसके चिथड़े कर दिए हमने, और चिथड़े कर दिए पाकिस्तान के लिए। और आज इसके अंदर वो ऐसे गहरे बैठे हैं कि आज भी तुर्की और चाइना के वहां पे विमान लैंड कर रहे हैं आपके जो है ना सो कॉल्ड वो नूर खान पे। आप कितने ही उससे मंगा लीजिए, हम तैयार हैं आपके लिए। अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है कर्नल मलिक साहब शायद उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।